तो आज हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं विद आयुपैक नोमेनक्लेचर। अमीन्स तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मीन की पहचान है NH2, सेकेंडरी की पहचान है NH और टर्शरी की पहचान है N। एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बताओ जी, पहला आंसर क्या है? बोलो। प्राइमरी। Primary. बोलो। टर्शियरी। Pri- सेकेंडरी। सेकेंडरी। आयुपैक नोमेनक्लेचर में सभी अमीन्स के लिए एक ही सफिक्स यूज होता है, वो है अमीन। और अगर कहीं अमीन प्रेफरेंस ऑर्डर में हार गया है तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है अमीनो। पहले प्राइमरी अमीन का नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। प्राइमरी अमीन के नोमेनक्लेचर में इतनी सी ही बात है कि एक ही कार्बन की चेन होगी। सो एक कार्बन की चेन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन और सफिक्स लग गया अमीन, ई ड्रॉप। दो कार्बन की चेन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, अमीन। डबल बॉन्ड और अमीन में अमीन प्रेफर्ड है। नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि अमीन को नंबर कम मिले। तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, टू पे तीन, वन पे अमीन। इसका कॉमन नेम भी एनिलीन है और इसका आईपैक नेम भी एनिलीन है। सो एनिलीन इज अलाउड आईपैक नेम। अमीन और ब्रोमीन में अमीन प्रेफर्ड है। रेफरेंस ऑर्डर स्टार्टिंग की क्लासेस में पहली क्लास में कहीं लिखा हुआ है, उसको आप चेक करते रहो। बाकी जितनी जरूरत पड़ती है हम साथ साथ बता ही रहे हैं, और ये ज्यादा अच्छा तरीका भी होता है सीखने का। 2 4 6 पे लगे हैं तीन ब्रोमो, पेरेंट चेन है एनिलीन। इन पांच नामों में कोई दिक्कत है तो बताओ, दोबारा कराता हूँ। तीन कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, टू पे अमीन। लॉन्गेस्ट चेन तीन कार्बन की है, नंबर 2 पे मिथाइल लगा है, नंबर 2 पे ही अमीन है। सो 2 पे लगा है मिथाइल, तीन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 पे अमीन। अमीन और क्लोरीन में ऑब्वियसली अमीन प्रेफर्ड है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि अमीन को नंबर कम मिले। 2 पे लगा है क्लोरो, दो कार्बन की चेन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, अमीन।
अब सेकेंडरी अमीन का नोमेनक्लेचर शुरू कर रहे हैं। सेकेंडरी अमीन में एन के साथ दो कार्बन की चेन लगी होती है। जिस कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो मेन चेन बन जाएगी और उसी से वर्ड रूट भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के दोनों तरफ एक ही कार्बन की चेन है, तो आप किसी को भी पेरेंट चेन मान सकते हो। इसको मैंने नंबरिंग करी है, इसको मैंने पेरेंट चेन मान लिया। जिसको मैं सर्कल करूंगा वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और ये कहाँ लगा हुआ है, ये एन पे लगा हुआ है। सो एन नाइट्रोजन पे लगा है मिथाइल, इसका लोकेंट नाइट्रोजन है। एक कार्बन की चेन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन अमीन। एन के एक तरफ दो कार्बन की चेन है और एक तरफ एक कार्बन की चेन है, तो ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अगेन मिथाइल है, अगेन एन पे लगा है, तो नाइट्रोजन पे लगा है मिथाइल। दो कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड है एन अमीन। बेंजीन में कार्बन ज्यादा है, सो बेंजीन पेरेंट चेन है, एन पे लगा है मिथाइल। बेंजीन पे नाइट्रोजन लगाओ तो उसे एनिलीन कहते हैं। कोई सवाल किसी का? सर एनालीन को बेंजामीन भी कहते हैं। कहते हैं, बट एनिलीन ही हर जगह चलता है। अलाउड आईपैक नेम है। जैसे बेंजल्डिहाइड को बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कहते हैं, लेकिन बहुत रेयरली आप कहीं लिखा हुआ देखोगे, क्योंकि अलाउड आईपैक नेम है, मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो इसी को यूज करते जाते हैं। टर्शियम में नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन की चेन होगी। जिसमें कार्बन ज्यादा हो उसको पेरेंट चेन मान लेना। यहाँ पे सभी जगह कार्बन की संख्या सेम है। जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट है। दो मिथाइल है, दोनों ही नाइट्रोजन पे लगे हैं, एन एन पे लगे हैं। दो मिथाइल, एक कार्बन की चेन है मिथ, सिंगल बॉन्ड एन वन पे अमीन। तो यहाँ पे दो कार्बन की चेन थी, इसको पेरेंट चेन मान लिया। फिर से दो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है, दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही एन पे लगे हैं। तो एक बार फिर से एन एन डाई मिथाइल, दो कार्बन की चेन है, इत सिंगल बॉन्ड एन अमीन। तीन कार्बन की चेन है तो ये पेरेंट चेन बन जाएगी। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ई पहले आता है, एन पे लगा है इथाइल, एन पे ही लगा है मिथाइल। तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन अमीन। एन के तीनों तरफ बेंजीन लगी हुई है। सो एक बेंजीन आपकी मेन चेन हो जाएगी, बाकी दो हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। एन एन डाइफिनाइल जो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है, आपको पता है उसको फिनाइल कहते हैं। जिसकी नंबरिंग हो जाती है वो पेरेंट चेन बन जाती है। क्योंकि बेंजीन के साथ एन लगा हुआ है तो इसको आईपैक नेम में एनिलीन कहते हैं। एन एन डाइफिनाइल एनिलीन।
इसमें कार्बन ज्यादा है, ये मेन चेन हो गई। एन एन पे लगे हैं दो मिथाइल, पेरेंट चेन है एनिलीन। यहाँ दो कार्बन है, यहाँ एक है, यहाँ छह है, तो ये पेरेंट चेन हो गई। दोनों हो गए सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे, ई पहले आता है। एन पे लगा है इथाइल, एन पे ही लगा है मिथाइल, एनिलीन। सर हम्म। सर ये जो डी पार्ट है इसमें तीन बेंजीन थे, तो सर आपने दो को फिनाइल ले लिया और एक को आपने एनिलीन ले लिया, तो इसमें तो सर आपने बेंजीन दो बेंजीन को अलग, आपने दो बेंजीन को कम प्रेफरेंस दी, एक को ज्यादा दी, तो सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया? ये फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था? ए पार्ट में क्या हुआ था? ए रू- पार्ट में तीन मिथाइल थे। जब नंबर ऑफ ये कार्बन दोनों में, तीनों में सेम है, तो किसी एक को पेरेंट चेन मानना है और बाकी को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, ये तो समझाया है। ओके सर। कोई और सवाल? एनसीईआरटी क्वेश्चन, राइट द आईपैक नेम एंड आल्सो क्लासिफाई एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। क्लासिफिकेशन करते रहेंगे, आईपैक नेम हो जाए पहले। किसी कंडेंस फॉर्मूले में कभी भी आईपैक नेम नहीं बोलते। तो दो मिथाइल लगे हैं एक कार्बन के साथ, और NH2 लगा है। सो मॉलिक्यूल पहले खोलो। प्राइमरी अमीन है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखो। सो तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, टू पे अमीन। CH3, दो बार CH2, अगेन कंडेंस फॉर्मूले में काम नहीं करना, खोलना है। प्राइमरी अमीन है तो बस लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तलाश लो। तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, वन पे ही है अमीन। इसके साथ दो CH3 लगे। तो ये एक सेकेंडरी अमीन है। तो जिस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा है, दैट बिकम द पेरेंट चेन। तो ये है आपकी पेरेंट चेन, तीन कार्बन की चेन बन जाएगी यहाँ पे। और ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये है मिथाइल लगा हुआ है नाइट्रोजन पे, तो एन पे लगा है मिथाइल। तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और अमीन सेकंड पे काउंट होगा, टू पे अमीन। तीन मिथाइल लगे हैं कार्बन पे, और उसी कार्बन पे एक NH2 लगा है। अगेन ये प्राइमरी अमीन है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखो। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, टू पे लगा है मिथाइल, तीन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, टू पे अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों प्रकार की अमीन में सफिक्स एक ही रहता है, अमीन। बेंजीन के साथ एक नाइट्रोजन है और फिर एक मिथाइल लगा।
सो इस तरफ 6 कार्बन की चेन है, ये सेकेंडरी अमीन है, तो जिस तरफ लंबी कार्बन की चेन बनती है वो पेरेंट चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एन पे लगा हुआ है, एन पे लगा है मिथाइल, पेरेंट चेन काउंट हो जाएगी एनिलीन। दो इथाइल हैं जो एन के साथ लगे हैं और एक मिथाइल लगा हुआ है, टर्शरी अमीन है ये। लंबी कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन लंबी पड़ेगी, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। एन पे लगा है इथाइल, एन पे ही लगा है मिथाइल, 2 की चेन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे अमीन। लास्ट में लिखा हुआ है मेटा पे लगा है ब्रोमो, किसके, एनिलीन के। तो ये कॉमन नेम है, ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा कॉमन नेम में यूज होते हैं। मेटा पे लगा है ब्रोमो एनिलीन के। NH2 और ब्रोमीन में ऑब्वियसली अमीन प्रेफर्ड ग्रुप है, नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि अमीन को नंबर कम मिले। 3 पे लगा है ब्रोमो, पेरेंट चेन है एनिलीन। सो ये 7 पार्ट्स है एनसीईआरटी के, किसी पार्ट में दिक्कत है बताओ, दोबारा कराता हूँ। सर समझ नहीं आया फोर्थ पार्ट। बताओ क्या समझना है इसमें, क्या करना है बताओ। सर इसके अंदर सर एन जो है सर उसका अटैच तो है नहीं मिथाइल। मिथाइल तो सी में अटैच हो रखा है ना। ये प्राइमरी अमीन है, इसमें एन कहां से आ जाएगा, ये देख, जो प्राइमरी जो सेकेंडरी अमीन होते हैं उनके नाम के पहले एन आता है, देख। जो टर्शरी अमीन होते हैं देख, उनके नाम में 2 एन आता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस, यहां से भी पकड़ सकता है चीजों को। NH2 एक प्राइमरी अमीन है, इसमें एन कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बन रही है और मिथाइल का लोकेंट 2 है, क्योंकि बाकी सब पार्ट में एन मिथाइल लिख रहे हैं तो यहाँ भी एन मिथाइल लिख दें, ये कोई लॉजिक है। कोई और सवाल, ओके सर। कोई सवाल किसी का किसी पार्ट में। Write the structures of different isomers of corresponding formula C4H11N। C4H11 के जितनी भी अमीन्स बनती हैं वो उनके सुन। स्ट्रक्चर लिखने हैं, फिर उनके आईपैक नेम लिखने हैं, और फिर वो कौन सा आइसोमर्स दिखा रहे हैं उनका भी एग्जांपल देना है। उससे पहले इसके अंदर डिग्री भी क्वेश्चन में पूछी हुई थी, अब आप अलग से डिग्री मार्क कर लो। NH2 प्राइमरी, NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी, NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी, N के साथ कोई H नहीं है, टर्शरी, NH2 प्राइमरी, ये डिग्री थी। अब इसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, ये तो बेसिक हो गया अब बिल्कुल ही। अब तो C4H11N के कितने अलग अलग अमीन बन सकते हैं, पहले हमें उन्हें एक्सप्लोर करना है। सोचने के लिए मैं आपको टुकड़ों में समझाता हूं।
लेट अस सी प्राइमरी अमीन कितने बना सकते हैं। चार कार्बन की, चार कार्बन की कितनी प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। और मेरा हमेशा से काम करने का तरीका है ढांचा, आइसोमर्स में ढांचे से बनाता हूँ। चार कार्बन की सीधी चेन ले लो, नंबर 1 पे NH2 ले लो, कंपाउंड का आईपैक नेम मन में सोच लो, ब्यूटेनामीन। चेन चार की ही रखता हूँ। ओके हम, ठीक है, चेन चार की रख लेता हूँ। NH2 को नंबर 2 पे ले जाता हूँ, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एन 2 अमीन। 3 पे लेके जाऊंगा तो वापस 2 अमीन हो जाएगा, बिकॉज नंबरिंग यहां से हो जाएगी। 4 पे लेके जाऊंगा तो वो ब्यूटेन 1 अमीन बन जाएगी। तो चार कार्बन की अगर सीधी चेन रखूंगा तो सिर्फ दो ही प्राइमरी अमीन बन सकती हैं। चेन छोटी कर लेता हूँ। अगर 3 कार्बन की चेन करूंगा तो एक कार्बन बच जाएगी। आपको याद है वो पहली और आखिरी पोजीशन पे आ नहीं सकता, तो बीच में आएगा। 1 पे NH2 उठा लिया, NH2 को प्रेफरेंस दी, 2 पे लगा है मिथाइल प्रोपेनामीन। और चार कार्बन में ये भी एक वेरिएशन हो सकता है कि अगर हम 3 कार्बन में, कि अगर हम NH2 को बीच में ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। इसका मतलब ये चार डिफरेंट संभावनाएं बनती हैं, प्राइमरी अमीन चार बन सकती हैं। हाइड्रोजन भर लेते हैं हम इनके। कार्बन में एक 4 बॉन्ड, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन। आईपैक नेम लिख लेते हैं, ब्यूट एन अमीन। नंबरिंग मैंने सामने करी रखी है, ब्यूट एन 2 अमीन, 2 मिथाइल प्रोप एन अमीन, 2 मिथाइल प्रोप एन 2 अमीन। अब हम सेकेंडरी अमीन एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हम कितने अलग सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं चार कार्बन की। तो सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 कार्बन एक तरफ कर दिए, एक कार्बन एक तरफ कर दिया। ये पहली सेकेंडरी अमीन है। 2 कार्बन एक तरफ कर दिए, 2 कार्बन एक तरफ कर दिए, ये एक ऑप्शन है। 3 कार्बन एक तरफ कर दिए और नंबर 2 पे अमीन को रख दिया, ये एक ऑप्शन है। सो 3 कार्बन की तीन अलग, चार कार्बन की 3 अलग सेकेंडरी अमीन बन सकती है।
सेकेंडरी मीन जब आप बना रहे हो तो आपकी सोच ये है कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए। 4 कार्बन टोटल है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग, 3 1 2 2 और एक ब्रांच सिचुएशन जिसमें आपकी मेन चेन में ब्रांचिंग हो, ऐसे। ये 3 सेकेंडरी मीन बन सकती है। इनके नाम हो जाए तो जो लंबी कार्बन की चेन है वो पेरेंट चेन बन जाएगी। ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सो एन पे लगा है मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोप एन अमीन। दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है तो 2 कार्बन को पेरेंट चेन मान लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। सो एन पे लगा है इथाइल, 2 की चेन है मेन, इथ एन अमीन। इस तरफ 3 कार्बन की चेन है और नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऐसे, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। एन पे लगा है मिथाइल, 3 की चेन है प्रोप एन, 2 पे अमीन। सर फर्स्ट और लास्ट केस तो सेम हो गया ना फिर? फर्स्ट और लास्ट सेम कैसे हुआ, अब ये बताओ। सेम नाम आ रहा है। ओके। कोई और सवाल किसी का? अब हम टर्शरी अमीन देखते हैं कि 4 कार्बन की कितनी टर्शरी अमीन बन सकती है। अब टर्शरी अमीन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 3 कार्बन की चेन तो हर कार्बन, हर एन के साथ 3 कार्बन तो लगानी लगानी है, क्योंकि इस पे एच तो होता नहीं है। इसमें तीनों तरफ कार्बन होते हैं। अब एक कार्बन ही बच गया, क्योंकि इसमें सिमेट्री है तो वो एक कार्बन आप कहीं भी लगा सकते हो। जिसका मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन की सिर्फ एक ही टर्शरी अमीन हो सकती है और बन ही नहीं सकती। 4 कार्बन की सिर्फ एक ही टर्शरी अमीन हो सकती है। ये दोनों हो गए सब्स्टिट्यूएंट, एन एन डाइमिथाइल, इथ एन 1 पे अमीन। इसके बाद है कौन कौन से आइसोमरिज्म अमीन दिखा सकती सर है। हम्म। सर सर एक बार टू 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 डिग्री वाला दिखा दो। हो गया सर। तो अमीन में कौन कौन से आइसोमरिज्म पॉसिबल है? सो पहला जो इसमें आइसोमरिज्म पॉसिबल है वो है पोजीशन। पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क होता है। इन दो अमीन्स को देखो, इनका सेम केमिकल फॉर्मूला है, फर्क है पोजीशन। एक में 1 पे अमीन है और एक में 2 पे अमीन है। सो अमीन्स कैन शो पोजीशन आइसोमर।
चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। चेन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे इन दोनों में लॉन्गेस्ट चेन 3 की थी। अब आप देखो, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 की है, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 की है। सो लेंथ ऑफ चेन का फर्क है। देन वी हैव फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, क्योंकि इनके सुनने में तो लगता है कि तीनों अमीन हैं, बट इनके रिएक्शन सेम नहीं होते। प्राइमरी अमीन अलग रिएक्शन दिखाती है, सेकेंडरी अमीन अलग रिएक्शन दिखाती है, टर्शरी अमीन अलग रिएक्शन दिखाती है। सो अमीन्स फंक्शनल आइसोमरिज्म भी दिखाती है। और लास्ट प्रकार का आइसोमरिज्म जो अमीन दिखाती है वो है मेटामेरिज्म। मेटामर्स क्या होते हैं? जिनमें एक एटम या ग्रुप के आसपास एल्काइल ग्रुप का फर्क होता है। इतना एक दिन में आप सीख नहीं पाओगे, बट अब काम तो करना ही है। इन दो अमीन्स को देखो, ये दोनों सेकेंडरी अमीन है। अब फर्क किस चीज का है उसको देखो आप। ये दोनों सेकेंडरी अमीन है, ये आपका ग्रुप है। मेटामरिज्म में एक ग्रुप को पकड़ना होता है, उसके आसपास एल्काइल ग्रुप को देखना होता है। यहां मिथाइल है और यहां प्रोपाइल है। इसमें यहां इथाइल है और यहां भी इथाइल है। एक बार लिखो, फिर दोबारा कराता हूँ। 11 नहीं आती तो दिक्कत आएगी। हाँ जी, पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। ये 1 पे लगा है, ये 2 पे लगा है। फंक्शनल ग्रुप NH2 है, पोजीशन का फर्क है। चेन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें पेरेंट चेन की लंबाई का फर्क है। यहाँ 4 की चेन है, यहाँ 3 की चेन है, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग हो गई। फंक्शनल आइसोमर्स प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। 3 कार्बन की प्राइमरी अमीन, 3 कार्बन की सेकेंडरी अमीन, 3 कार्बन की टर्शियरी अमीन। मेटामर क्या होते हैं? मेटामर में एक ग्रुप या एटम के आसपास एल्काइल ग्रुप का फर्क होता है। ये दोनों आइसोमर्स हैं क्योंकि दोनों का सेम केमिकल फॉर्मूला है। इसमें NH के एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल है, इसमें NH के दोनों तरफ इथाइल है। सो इन दोनों आइसोमर्स में किस चीज का फर्क है? NH के अराउंड एल्काइल ग्रुप का फर्क है। कोई सवाल किसी का? वैसे ये सवाल कम आया हुआ है, बट हम तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने ही हैं हमें तो। एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसमें लेस प्रेफरेंस अगर हो तो क्या करना है, इसलिए मैंने कुछ केस दे दिए आपको। सो एल्डिहाइड और अमीन में एल्डिहाइड प्रेफर्ड है। तो आपको पहला काम क्या करना है? एल्डिहाइड को नंबर कम देना है। और दूसरा काम क्या करना है? अब आप NH2 के लिए प्रीफिक्स नहीं लगा, सफिक्स नहीं लगाओगे, प्रीफिक्स लगाओगे। तो 2 पे लगा है अमीनो, 2 की चेन है इथ एन, एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं अल, इथेनल। एल्कोहल और अमीन में अगेन एल्कोहल प्रेफर्ड है। प्रेफरेंस ऑर्डर की टेबल आपको चेक करनी पड़ेगी, अगर आप भूल गए हो तो टाइम लगेगा, इसलिए इन क्वेश्चनों से सीखो।
सो NH2 हार गया एक बार फिर से, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा। 2 पे लगा है अमीनो साइक्लो। 6 की चेन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड इन 1 पे ऑल हेक्सेनॉल। 2 अमीनो साइक्लोहेक्सेनॉल। कार्बोक्सिलिक सबका बाप है, इससे ज्यादा प्रेफरेंस किसी का है ही नहीं। सो नंबरिंग ऐसे करो ताकि कार्बोक्सिलिक को नंबर कम मिले, इज्जत मिले, और अमीन के लिए फिर प्रीफिक्स यूज होगा। अमीनो 4 पे लगा है अमीनो बेंजोइक एसिड। कीटोन और अमीन में कीटोन प्रेफर्ड है। नंबरिंग ऐसे होगी ताकि कीटोन को नंबर कम मिले। 4 पे लगा है अमीनो, 4 की चेन है ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन 2 पे ऑन कीटोन ऑन। तो एनसीईआरटी में कोई भी केस नहीं था जिसमें अमीन लेस प्रेफर्ड हो। मैंने 4 एग्जांपल आपको दे दिए ताकि आपको ये नॉलेज मिल जाए कि ये भी हो सकता है। कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में आईयूपैक के दिए हुए हैं?